नमस्कार, स्वागत है आपका धनबाद टॉप न्यूज़ में। आप हैं सुदीप के साथ। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन ने किस मुद्दे को लेकर की बैठक जानेंगे। द टाइम्स मीडिया, जिसका टैगलाइन है द न्यूज़ यू नीड, सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ ऐसी भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी तरह से आम लोगों की मदद करता हो। आज की कवर स्टोरी में जानेंगे कि क्या कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस मददगार है। जहां तक अन्य खबरों की बात, झारखंड के पलामू के कोयल नदी में बहे 2 युवकों का शव पलामू के चियांकी से हुआ बरामद, उसकी भी बात करेंगे। भारत में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों की भी चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। रूस भारत को कोरोना वैक्सीन के 100 मिलियन डोज देगा। भारत में कोरोना मामले 50 लाख के पार, 29 लाख मरीज स्वस्थ भी हुए। भारत में कोरोना के एक दिन में 90,000 से ज्यादा केस, 1,292 लोगों की हुई मौत। बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपी हैं। यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 258 अंक और निफ्टी 82 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 130 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पलामू के कोयल नदी में मंगलवार को नहाने गए 3 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए थे। उसके बाद मंगलवार को ही एक युवक का शव बरामद किया गया था, जबकि और 2 युवकों का शव आज बुधवार को पलामू के चियांकी से बरामद किया गया। आरटी-पीसीआर टेस्ट किट और वीटीएम किट के कीमत में गिरावट आने के बाद झारखंड में विभागीय निर्देशानुसार कोरोना के जांच के लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि 1,500 रुपये निर्धारित की गई है और अगर कोई भी प्रयोगशालाएं जांच के लिए इससे अधिक कीमत लेती है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। दुमका दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को पेंशन देगी। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद जिले के परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बुधवार को धनबाद के पेट्रोल पंपों पर व्यवस्थित प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान डीटीओ ने एक पेट्रोल पंप में लगे प्रदूषण जांच केंद्र के द्वारा ऑफलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट दिए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद डीटीओ ने सख्ती अपनाते हुए जांच केंद्र में ताला मार पंप को कारण बताओ नोटिस दिया। मेरे द्वारा करीब 8-10 सेंटर्स की जांच की गई, जिसमें से एक सेंटर में मैनुअल निर्गत होते हुए मैंने पकड़ा है। ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप, वहाँ के संचालक को मैंने तुरंत उसको बंद कराया और मैंने कहा कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप 3 दिनों के अंदर जवाब दें कि क्यों नहीं आपके पंप का लाइसेंस को हम निलंबित कर दें, सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप और लोगों को ठगने के आरोप। अभियान लगातार जारी है, ये बिल्कुल चल रहा है। मेरे द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है और मोटरयान निरीक्षक हैं वो भी कंटिन्यू इसकी जांच कर रहे हैं। पूरे धनबाद जिले के सभी पंप, सभी पीयूसी की जांच 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को करनी है। सरकार के द्वारा निर्देश है कि सभी प्रदूषण जांच केंद्र ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ऑफलाइन सर्टिफिकेट इशू किसी भी परिस्थिति में निर्गत किया जाना अवैध और सरकारी नियमों की अनदेखी मानी जाएगी। इसी क्रम में हम लोग अभी रेगुलर जांच कर रहे हैं कि कौन से पेट्रोल पंप में या किसी भी पीयूसी में ऐसा तो नहीं कि वो आज भी मैनुअली सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या है कि जो कर रहे हैं उसके लिए समस्या नहीं है, जिनके लिए इशू हो रहा है, जब उसकी दूसरे जगह जांच होती है ऑनलाइन तो ये पाया जाता है कि उनका तो इशू है ही नहीं, तो लोग ठगे जाते हैं। अब क्या है कि जैसे ही ऑनलाइन इशू होता है सर्टिफिकेट, उसी पल उनके आरती में वो अंकित हो जाता है और आप कहीं भी उस आरती को जब चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि इनका
जो प्रदूषण जांच का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है, कब तक क्या है, कब हुआ है, सारी चीज़ें अंकित हो जाती हैं। तो आम जनों के लिए एक सरकार के द्वारा ये बहुत सार्थक पहल की गई है कि उनको कागज लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, जहाँ भी पूरे इंडिया में जहाँ भी उनकी जांच होगी वो स्पष्ट दिखेगी। लेकिन प्रदूषण जांच केंद्र के जो संचालक हैं वो अभी भी अगर इस नियम को तोड़ेंगे तो उनका तो ये तो प्रदूषण जांच केंद्र को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उस पंप का जो लाइसेंस है उसको निलंबित करते हुए अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर सस्पेंड किया जाएगा। सरकार द्वारा LIC का शेयर बेचे जाने के विरोध में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग प्रमंडल के बैनर तले धनबाद LIC बिल्डिंग के सामने बीमा कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। जिंदाबाद। पुलिस सेक्टर कंपनियों को बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद। कर्मचारी संघ पूरे भारत में LIC का जो निजीकरण करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, उसके खिलाफ पूरे जोर शोर से विरोध कर रहा है। LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा संसद से बनाया गया एक बॉडी है, इस पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं होना। इसको बेच के देश के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि LIC जो है भारत की शान है, यह भारतीय वित्तीय संप्रभुता का रक्षक है, यह इस देश का अक्षय पात्र है जो हमेशा पूरे वक्त में देश को लाखों करोड़ों रुपया से मदद करता है। अभी जब देश में GDP 24% नीचे चली गई है, देश भीषण बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो भारत सरकार गरीबों को राहत देने के बजाय देश की संस्थाओं को बेचने की कोशिश कर रही है। उसी में LIC जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसने कि भारत को हमेशा बचा के रखा है, चाहे IDBI बैंक को बचाने की बात हो, रेलवे को बचाने की बात हो, या भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में पैसा लगाने की बात हो, LIC हमेशा देश के साथ खड़ी रही। धनबाद के मैरिज हॉल बरमसिया में जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें डेकोरेटर्स के व्यवसाय को लेकर हो रही दिक्कतों पर चर्चा की गई और कुछ अहम फैसले भी लिए गए। आज हम लोग का धनबाद जिला डेकोरेशन का कार्यकारिणी की बैठक आज हम लोग की जा रही है। यहाँ पर पिछले 6 महीनों से हमारा व्यवसाय बिल्कुल ही हम लोग जो है नगण्य है, हमारा बिल्कुल ही व्यवसाय खत्म हो चुका है। आज पूरे भारतवर्ष में सभी व्यवसाय को शुरू कर दिया गया है। आज इसमें हम लोग का कम से कम पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो आज भी कम से कम 20 से 25 लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो शादी से संबंधित, और जो अभी जो सरकार जो है हमारे जो है GDP जो है पूरे बढ़ाने की जो बात कर रही है, अगर जब तक शादी नहीं होगी तब तक किसी का भी कोई भी व्यवसाय नहीं शुरुआत होगा, चाहे कपड़े का दुकान हो या सोने चांदी का हो या बर्तन का हो या राशन दुकान हो या हमारे जूते का दुकान हो, सभी का संबंध जो है शादियों से होता है। और उस संबंध को ही जो है आज हम लोग पिछले आगे आने वाला जो समय है, अभी तक हम लोग को मात्र 50 आदमी का ही छोड़ दिया गया है। क्या 50 आदमी में हमारा क्या व्यवसाय होगा? उसके लिए हम लोग सरकार के हम लोग उनके धारणा प्रदर्शन मित्र हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर एक सरकार को अपनी बातों को हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी भी सुने सरकार, हम हो गए हैं बेरोजगार। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 50 लाख के पार हो गई है और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना से अभी तक देश में 82,066 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 39,42,360 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। और खबरों की माने तो कई केसेस में एक कोरोना मरीज के प्राइवेट अस्पताल में 14 दिन चले इलाज का खर्च लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए भी आ जा रहे हैं। और हर किसी के लिए एक साथ इतना खर्च उठाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में क्या हेल्थ इंश्योरेंस मददगार हो सकता है? यह जानने के लिए हमने बात की बीमा सेवा केंद्र के प्रणव देव से।
सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इस कोरोना बीमारी को कवर करती है। प्रणव जी, क्या इस कोरोना बीमारी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं? पहले तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि बच के रहिए, अपने बचिए, अपने आप को बचाइए और इसी से हम देश को ही बचा सकते हैं। अब रहा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस का। बहुत सारी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है और करीब करीब सारी कंपनियां अपने सारे हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना को कवर कर रही है, लेकिन कुछ कंपनियां उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है और कुछ कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रही है। अगर आपका पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो उस पर भी कोरोना का कवर हो रहा है। अगर आप कोई नया पॉलिसी ले रहे हैं तो डे 1 से कोरोना का कवर और एक्सीडेंट का कवर मिलता है, जबकि बाकी बीमारियों के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। जैसा कि प्रणव जी ने कहा कि लगभग सभी कंपनियां कोरोना की पॉलिसी को कवर करती है। अब जानते हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कुछ अलग पॉलिसी बनाई है। अभी कोरोना को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया है कि हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है और जिसमें 7 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उनको अपने एम्प्लॉय के लिए मेडिक्लेम लेना ही लेना है। इसके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट और सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट हर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ये IRDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन था सबको, और हर एक कंपनी को चाहिए अब कि अपने स्टाफ के लिए वो ले ले। अब बहुत सस्ता पॉलिसी आ चुका है। अभी जो पॉलिसी है उसमें उसके परिवार का कवरेज तो नहीं है, उस एम्प्लॉय का कवरेज है और बहुत सस्ता है। जैसे 1850 रुपये में 50,000 रुपये का इंश्योरेंस हो जा रहा है, जबकि जनरली 2 लाख से कम का हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। लेकिन इसको कोरोना को देखते हुए 50,000 का भी लाया गया है ताकि कोई छोटा कंपनी भी अपने एम्प्लॉय के लिए ले ले। फैमिली का कवरेज नहीं है। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाए तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कोई जवाबदेही बनती है? नहीं, मृत्यु की स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस से कहीं भी कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन मृत्यु से पूर्व अगर उसके इलाज में जो भी खर्च हुआ है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा या उस हॉस्पिटल को मिल जाएगा। अगर कैशलेस में है तो, रिम्बर्समेंट में है तो उसके नॉमिनी को उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर उसने LIC से कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसके लिए LIC ने एक स्पेशल पैकेज तैयार करके रखा है उसके क्लेम को पेमेंट करने के लिए, ताकि कोविड-19 से होने वाले मृत्यु के किसी भी क्लेम में किसी तरह का कोई देरी नहीं हो। जहाँ तक लॉकडाउन में सारे ऑफिसेस बंद थे, उस वक्त भी अगर किसी का कोरोना से या कोविड-19 से मौत हुआ है तो उसके लिए स्पेशली ऑफिस को खुलवा के 2 से 3 दिन में उसके क्लेम को दिला दिया गया है। ये स्पेशल इनिशिएटिव LIC की तरफ से लिया गया था या लिया गया है अभी कोविड-19 के लिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में मरने पर कुछ नहीं है, वो उसके इलाज तक ही सीमित रहता है। अब मान लीजिए अगर किसी को शंका हो कि उसे कोरोना है और वह जांच कराना चाहता है तो क्या कंपनियां इसका भी खर्च उठाती हैं? यह प्रश्न का उत्तर भी मिलना ही चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसको कोरोना के लक्षण हैं, अगर वो जांच कराता है तो उसका OPD का खर्च, ये सब खर्च कंपनी वहन करती है क्या? नहीं, ये मेडिक्लेम है और मेडिक्लेम में मस्ट है कि उसको 24 घंटा का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए ही चाहिए। ये पूरी तरह से कैशलेस है? हाँ, ये पूरी तरह से कैशलेस है अगर उस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो, अदरवाइज रिम्बर्समेंट का भी सुविधा है। पूरे इंडिया में कहीं भी कवर होगा, ओवरसीज कवर नहीं करता है। तो यह थी कोरोना के पॉलिसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसे ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 3-4 दिनों से लगातार निकलती कड़ी धूप के कारण उमस के दर में बढ़ोतरी देखने को मिली और आज भी दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और शाम तक मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं विश्वकर्मा पूजा में मूर्तिकारों की तैयारियों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।